आपको, आपने 46 वर्षों से स्नान नहीं किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो सत्य बात है राजा कि मैं 46 वर्ष स्नान की बात छोड़ दीजिए, मैं पाँव नहीं धोए। 14 वर्षों में 10,000 पीड़ित भक्तों को हमने देखा, जिसमें 286 तो मैं पुत्र रत्नों को दे दिया। मेरे पास रिकॉर्ड लिखा गया है पता सहित। बाबा का बड़ा दावा है, बड़ा दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक 10,000 लोगों को ठीक किया है। और कितने पुत्र दिए हैं आपने? हाँ, मैंने 286 पुत्र दे दिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 286 पुत्र दिए हैं बाबा। आप ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दावा है कि 286 पुत्र बाबा ने दिया, वो भी दावा कर रहे हैं कि ऑन रिकॉर्ड है सारी चीजें। जी हाँ, मेरे पास सबका नाम अंकित है मेरे डायरी में। और कोई भी छोटा हो या बड़ा पीड़ित आता हो जिस विषय को लेकर के, उसका तो हम नाम अंकित ही करेंगे, पता अंकित ही करेंगे। जब एक का भला होता तो दो को कहता है, दो को कहता है तो चार को कहते हैं। इस ढंग से अभी तक मैंने 10,000 पे जाके पहुंच गया। 14 ही वर्ष में 10,000 मैंने पीड़ित को ठीक कर दिया। ये मेरा चैलेंज दावा है। कोई अगर पूछता है कि मेरा रोग कब कष्ट होगा, मुझे पुत्र कब प्राप्त होगा, या मैं कब विधायक बनूंगा, कब नौकरी प्राप्त करूंगा, सारी चीजें मैं जो लिखित दे दिए बता दिया तो 100% मेरा सत्य होता। आज तक मेरा एक प्रश्न गलत नहीं हुआ, मेरा दावा है। इसी वर्ष मैंने 6 प्रधान को लिख करके 6 महीने पहले रख कर टांग दिया। जब इलेक्शन नहीं पड़ा था, टिकट नहीं मिला था, किसी को निशान नहीं मिला था, पहले ही मैं टांग दिया था। 6 प्रधान जो है क्षेत्र मेरे ये जीतेंगे, और 3 को बताए नहीं जीतेंगे, को हार गए। नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष चौधरी और आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ टुडे। इस समय हम मौजूद हैं प्रतापगढ़ जिले के पट्टी तहसील के अंतर्गत सदहा गांव में। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे तमाम ऐसी चीजें लिखी हुई हैं दीवालों पे। इस समय हम सदहा में हैं। हमें यह जानकारी मिली कि यहाँ पे एक ऐसे बाबा हैं जिन्होंने 46 वर्षों से स्नान नहीं किया है। और लोग यह भी बताते हैं कि इनके पास तमाम लोगों का तांता लगा रहता है। लोग इनके पास आते हैं, जो भी जानकारियां बाबा के पास होती हैं वह उन्हें देते हैं, और जिससे उनका लाभ होता है। और लगातार ये सारी चीजें होत रही हैं, और आगे हम आपको दिखाते हैं। आइए हम यहाँ के बाबा से मिलवाते हैं, और दिखाना, हम आपको ये दिखाने का प्रयास करेंगे कि क्या इनकी उपलब्धियां हैं, क्या चीजें हैं, और इन्होंने अब तक क्या की हैं। सबसे पहले हम आपको परिचय करवाते हैं। आप अपना नाम बताइए बाबा जी। संत स्वामी सत्यनारायण ऋषित्व महाराज जी हमारा जो है पूर्ण नाम है। सदहा गांव मेरा निवासी है, और पट्टी थाना है, आसपुर देसरा ब्लॉक है, जिला प्रतापगढ़, यूपी के रहने वाले हैं। हमारा यहाँ हम आपके पास बैठ सकते हैं थोड़ा बगल में? हाँ बैठिए, खूब शौक से बैठिए। हमारा पहला सवाल है कि यहाँ पे जैसा कि हमें जानकारी मिली कि आपने अभी तक लगभग 46 वर्ष बीत चुके हैं आपको, आपने 46 वर्षों से स्नान नहीं किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? ये तो सत्य बात है राजा कि मैं 46 वर्ष स्नान की बात छोड़ दीजिए, मैं पाँव नहीं धोया। अगर कोई देखना चाहे तो मैं मोजा निकाल कर दिखा रहा हूँ, तो स्पष्ट हो जाए कि मैं स्नान करता हूँ या नहीं करता हूँ। कहिए तो दिखाएं। नहीं, अब ये बताइए कि आपकी उम्र कितनी हुई होगी अब तक लगभग? मेरी उम्र इस समय दिवाली के बाद से 62 वर्ष चल रहा है। मतलब आप 62 वर्ष के हो गए हैं, और आपने 46 वर्षों से स्नान नहीं। जी हाँ, जी हाँ। यहाँ के लोग यह भी बताते हैं, जैसा कि हम यहाँ जब पहुंचे गांव में, तो हमने स्थानीय लोगों से यह जानने का प्रयास किया कि मतलब बाबा जी जो हैं उन्होंने इतने वर्षों से स्नान नहीं किया है। और आपके बारे में काफी सारे हमने सवाल पूछे यहाँ के लोगों से। उन्होंने बताया कि शायद आपका विवाह भी हुआ है। जी हाँ, शादी मेरी हुई है, जिसमें मेरे 2 पुत्र हैं, 4 पुत्रियां हैं, 8 पौत्र हैं। अभी मेरी बीवी भी मौजूद हैं। कितने वर्ष की आयु में आपका विवाह हुआ था? विवाह तो मेरा प्रथम हुआ था 12 वर्ष में, तो उस कन्या से शादी जो है निष्फल हो गया। दूसरी शादी जो है जब मैं लगभग 2430 के अंदर पहुंचा तो दूसरी शादी हुई। तो दूसरी कन्या उस समय 18 वर्ष की थी, मैं उम्र में थोड़ा ज्यादा था। उसी के द्वारा जो है 2 पुत्र की प्राप्ति हुई। 2 पुत्रों के द्वारा फिर 8 पौत्रों की प्राप्ति। मतलब आपने 30 वर्ष की उम्र में शादी दूसरी की। शादी दूसरी की? जी हाँ। तो आपकी कुल उम्र कितनी हुई होगी? 62 वर्ष के मैं हो गया। आप बताते हैं कि 46 वर्षों से आपने स्नान नहीं किया, और 30 वर्ष पहले आपका विवाह हुआ था। विवाह के समय हमारे यहाँ हिंदू धर्म के हिसाब से एक प्रथा होती है, स्नान वगैरह कराया जाता है। तो इसमें क्या कैसे रहा? इसमें ऐसा है कि शादी में भी मैं स्नान नहीं किया था। जी हाँ, बारात जब जाती है
तो ये तो साधारण गरीब के घर मेरी शादी हुई, तो उसमें बस के द्वारा गया, वहाँ एक रिक्शा किया, रिक्शा के द्वारा 10-5 आदमी थे, बारात द्वार चाल लगा, उसमें भी मैं शादी में भी स्नान नहीं किया था। क्या यह जानकारी आपका विवाह जहाँ हो रहा था उन लोगों को पहले से यह जानकारी थी कि मतलब आपने ऐसी विचारधारा बना रखी है, आप इतने दिनों से स्नान नहीं कर रहे हैं, या इससे संबंधित कोई बातें चर्चाएं तो होती ही नहीं होंगी, या आपने हो सकता है आपके घर वालों ने पहले बताया हो? नहीं नहीं, ऐसा तो शादी की बात है, दूर के रहने वाले रिश्तेदार हैं, ऐसा मेरे विषय में कोई अनुभव नहीं था। ऐसा अनुभव होता कि ये साधु हैं या स्नान नहीं करते हैं या क्या करते हैं, तो इससे भला कोई शादी करेगा। अच्छा, मतलब आपने पहले इसके बारे में जानकारी नहीं थी। जी नहीं, तो हमें कुछ जानकारी मिली कि आपने कई सारी पुस्तकें लिखी हैं, और लोगों ने यह बताया कि जैसे हमें जानकारी लेते हैं जब यहाँ पहुंचे तो आपके ही एक मतलब जानने वाले उन्होंने बताया कि कई सारी पुस्तकें आपने लिखी हैं और तमाम चीजें। तो इसमें क्या चीजें आपने लिखी और क्या है, और पहले आप उसके बारे में बताएं और चल के आप हमें दिखाते रहिए। आप थोड़ा उठने का कष्ट करिए, चल के हमें दिखाइए क्या पुस्तकें आपने लिखी हैं, चलिए ठीक। जिससे कि हम भी देख सकें और हमारे दर्शक भी देख सकें कि क्या चीजें हैं, कैसे रही हैं। तो हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आइए, एक यहाँ पे आप देख लीजिए दीवार लिखी हुई है, यहाँ पे लिखा हुआ है स्वामी जी की तपस्या, सदहा रानी सती जंगल में 32 वर्ष तक तप में, और 11,680 कैपिटल कॉपी पर राम नाम मंत्र लिखे हैं। और इसमें स्पष्ट तौर पर नीचे की तरफ हमें पॉइंट दिया गया है 42 वर्ष क्षेत्रीय विद्यार्थियों की प्रैक्टिकल कॉपी चार्ट पर्दा लिखने व छापे। मतलब ये सारी चीजें लिखी गई हैं। इसमें जो कुछ खास चीजें होंगी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। बहरहाल आइए आपको हम पहले पुस्तक दिखाते हैं, अंदर ये सारी चीजें हम आपको दिखाते रहेंगे, लेकिन आइए प्रवेश करते हैं अंदर। सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए हम पहुंच चुके हैं अंदर की तरफ, और तमाम सारे पन्ने यहाँ पे रखे हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कुछ पन्ने रखे हुए हैं, हम कहना चाहेंगे अपने साथी से कि दिखाएं कि इनका यह मानना है कि सारी चीजें हैं, और ऐसे बहुत सारे पन्ने हैं, शब्द भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे गए हैं, राइटिंग काफी अच्छी है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम उससे पहले थोड़ा हम किनारे होते हैं और बगल में चल के हम दिखाने का प्रयास करते हैं कि जैसे कि बाबा जी यहाँ पे हैं, ये जितने पन्ने यहाँ पे रखे गए हैं इसके बारे में बताइए, सारी चीजें अभी लिखी हैं या अभी ब्लैंक हैं? नहीं नहीं नहीं, ये जो आप देख रहे हैं 4 ग्रंथों में, एक एक ग्रंथ में 9 पुस्तकें हैं 1500 पन्नों की, जिसमें इसको एक पे रखेंगे तो 14 फुट ऊंची हो जाएगी, और 14 फुट ऊंची हो जाएगी तो 36 ग्रंथ तैयार है। इसमें 1.25 लाख श्लोक का भावार्थ लिखा गया है, और मानव जीवन का सभी विषय क्षेत्र। मतलब इसमें एक चीज हमें थोड़ा, एक पुस्तक यहाँ से उठाइए, हम देखने का प्रयास करते हैं, हमें दर्शकों का दिखाने का प्रयास करते हैं कि ये रुक गए बाबा जी, हम देख लेते हैं। ये सारी चीजें हाथ से लिखी गई हैं। जी हाँ, एक आप इसमें से पुस्तक उतारिए, उससे हम अपने दर्शकों को भी दिखाना चाहेंगे, और हम धीरे धीरे आपको दिखाते रहते हैं कि बाबा जी ने क्या लिखा है। और उससे पहले हम इनसे जानते हैं आपने जो चीजें इसमें लिखी हैं, संग्रहित की हैं, इसमें किससे संबंधित चीजें हैं? इसमें धार्मिक भी है, सामाजिक भी है। बैठ जाइए आराम से, जिससे कि हमारे दर्शक आराम से देख सकें। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित? इसमें धार्मिक भी बातें हैं, सामाजिक भी बातें हैं। जब इसमें मानव जीवन का सर्वत्र विषय क्षेत्र लिखे हैं, तो इसमें कोई विषय शेष ही नहीं बचा है जिसे मानव जानते भी नहीं है, वो भी मैं विषय लिख डाला हूँ। आपने शिक्षा कहाँ तक ग्रहण की है? शिक्षा तो मैं बहुत कम किया हूँ, कक्षा 7 तक पढ़ा हूँ, इससे ज्यादा नहीं पढ़ा हूँ। लेकिन आपकी जो राइटिंग है और संस्कृत के शब्द हैं वो काफी अच्छी है, संस्कृत आप। और एक चीज हमने यह भी सुना कि आप जो चीजें लिखे हैं इसमें कटपिट कहीं नहीं नजर आया, कई सारे पन्नों को हमने देखा। जी हाँ, मेरे अक्षर में ना तो व्याकरण त्रुटि पाएंगे, ना कहीं तो अक्षर में कटिंग पाएंगे। ये तो सब गणेश जी की प्रभुता है। मतलब ये सब गणेश जी की प्रभुता है। मेरी तपस्या का फल है जो मैं 46 वर्षों से स्नान नहीं करता हूँ। कोई भी अगर स्नान को त्याग कर देंगे, तप में बैठ जाएंगे, गणेश प्रभु का सदा रात दिन स्मरण करेंगे, तो उनके राइटिंग में तो कहीं ना कटिंग होगी ना तो व्याकरण टूटी होगी। इसको कोई भी करके रिसर्च देख ले। कितने वर्ष पहले, मतलब आपकी उम्र क्या रही होगी जिस समय आपने स्नान करना बंद किया, और आपके दिमाग में ये बात कैसे आई कि हम स्नान नहीं करेंगे? ये मान के चलिए जब वही 7-8 में मैं 7वीं क्लास को पढ़ने के बाद जो है, हम सब ये समझते हैं कि उसी समय से मैंने स्नान को त्याग कर दिया। अच्छा, 6वीं? हाँ, 7वीं वही पढ़ने के बाद 8वीं क्लास में कुछ दिन गए थे, 2-4 महीने, लेकिन वहां से अंत हो गया। उस समय आपके जो अभिभावक रहे होंगे, माता पिता रहे होंगे, घर के जो लोग रहे होंगे, उन्होंने समझाने का प्रयास किया होगा। ऐसा है कि पिताजी तो हमारे
मेरे 3 ही वर्ष में देहांत हो गया था। माता मात्र अकेली थी और मैं था, केवल 2 ही परिवार थे परिवार में। 2 ही परिवार। जी हाँ। तो उसके बाद आपका जीवन कैसे बीता? जब आपने स्नान करना बंद किया तो आप उस दौरान आप कहाँ रहे? कैसे ज्ञान आपको अर्जित हुआ? उसमें हमारे पास जो है बहुत सी कठिनाइयां आई। किसी ने मेरे नाम से फर्जी लोन ले लिया, जिसके डरवश से सूलीवश डरवश मैं जंगल में चला गया। मतलब किस उम्र में आपके नाम पे लोन लिया गया? मेरे उम्र में जो है बस 22-23 ही वर्ष में जो है लोन ले लिए थे लोग। अच्छा, आपकी उम्र 22-23 वर्ष रही होगी उस समय के अंदर ही जो है लोन मेरे से नई उम्र में ले लिए थे लोन, जिसके डर की वजह से मुझे जानी सत्ती जंगल में जाना पड़ा। किस चीज को लेकर लोन लिया गया था आपके नाम? डेयरी के नाम पर लोग ने लोन लिया, और जो वह लोन जो है अभी पर या 24 साल में भरा गया। 18,000 का लोन जो है 100 लाख में बदल गया था। मतलब आपने 18,000 का लोन आपके नाम पे किसी ने लिया था, वो 1.25 लाख में बदल गया। उसे आपने जमा करवाया? जी हाँ, उसको मैंने जमा कर दिया। तो मतलब आप इस लोन न चुकाने के डर से आप उस समय यहाँ से घर छोड़ के कहीं चले गए? जी हाँ, लोन के डर माते, धरपकड़ के डर नाते, इज्जत के नाते मैं जंगल में चला गया। कहाँ जंगल गए आप यहाँ से? यहाँ से मेरे घर से उत्तर दिशा सदाई गांव में जो है रानी सत्ती के नाम से एक प्रसिद्ध 60 बीघे का जंगल है। वहीं पर मैंने 32 वर्ष अपना जीवन बिता दिया, जंगल की पत्तियां और आपका तालाब का पानी पी करके। इसमें हमारे दर्शकों को एक थोड़ा भ्रम सा हो रहा है, हम वो क्लियर करना चाहेंगे। आपने बताया कि आपका दूसरा विवाह लगभग 30 वर्ष की उम्र में हुआ, और आपने बताया कि 23 वर्ष की उम्र में आप जंगल चले गए थे। इसमें थोड़ा संशय, इसको थोड़ा क्लियर करें। हाँ, इसका क्लियर मैं कर देता हूँ। जैसे डर तो मुझे लोन का था, तो मैं 4 बजे भोर में जंगल में जाते थे। 4 बजे भोर ही में जंगल चले जाते थे, और 10 बजे रात जो है मैं परिवार में आता था। मैं परिवार में सदा रहता था, मैंने कभी उनको छोड़ा नहीं। लेकिन रात में मैं परिवार में रहता था और दिन में जो है जंगल में छिप के रहता। तो मुझे तो केवल डर लोन की थी ना, लोन की सूली तो दिन में होती है। ऐसा कि साथियों, आपने देखा, हमने क्लियर करने का प्रयास किया, जहां तक हमारे जो चीजें समझ में आई हमने उसको जानने का प्रयास किया। अगर आपके दिमाग में भी कोई संशय हो, ऐसा कोई सवाल उठ रहा हो, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम दोबारा यहाँ बाबा जी के पास आएंगे और उन आपके सारे सवालों का जवाब हम बाबा जी से लेंगे, क्योंकि बाबा जी काफी अनुभवी हैं और कई सारी पुस्तकें हमें और देखने को मिल रही हैं आपके बगल में। अगर देखें तो यहाँ रामचरितमानस रखी गई है, कई सारी पुस्तकें देखने को मिल रही हैं और इतने मोटे मोटे बंडल रखे गए हैं। आपको इन पुस्तकों को लिखने में कितना समय गया और आप किस विषय पर आप ये सारी पुस्तकें लिख रहे हैं? विषय तो पहले मैंने बता दिया, मानव जीवन का कोई विषय क्षेत्र नहीं बचा है। अगर इसको कोई पढ़ ले तो एक दरिद्र भी हो तो प्रसिद्ध धनी बन जाए, अगर महादुष्ट है तो वाल्मीकि जैसे प्रसिद्ध कीर्ति प्राप्त कर लें। ऐसा इसमें ज्ञान लिखा गया है। मतलब आप कहना चाहते हैं कि आपकी पुस्तकें, जो किताबें हैं, इसको पढ़ के गरीब व्यक्ति धनवान बन सकता है? जी हाँ। तो हमारे दर्शकों और हमारे मन में भी एक सवाल उठ रहा है, जब इतनी चीजें इस किताबों में लिखी गई हैं, उसको लिखने वाले आप हैं, जबकि हम जब यहाँ पे पहुंचे तो हमने देखा कि अभी बहुत अच्छे से आपने इसका सारी चीजें नहीं बनाई हैं, जो आपका जहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे सारी चीजें हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न उठ सकते हैं लोगों के मन में कि यहाँ पे आप इन सारी पुस्तकों को लिख रहे हैं, क्या आपके अंदर धन अर्जित करने की इच्छा नहीं होती? मुझे धन की क्या जरूरत है, मैं धन जरूर लेता हूँ। जैसे तो मैं तो बिजनेस थाना नहीं हूँ कि कोई मुझे पीड़ित मिले तो हम उससे धन धचरूं। मैं साहित्य लिख रहा हूँ रात दिन, कोई मेरा नाम सुनकर आते हैं तो मैं उनका भला कर देता हूँ, बस यही इतना करता हूँ। और भला करने से जो धन प्राप्त होता है वह मैं कागज, कलम, स्याही, रंग में खर्चा करता हूँ या प्रभु जी के खंडदीप में खर्चा करता हूँ। हमने एक चीज देखी, आपकी दीवारों पे हम पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने देखा कि कई सारे रेट लिखे गए थे, जैसे कि इस चीज का इतना, इस चीज का इतना। वो हजारों में थे, यहाँ तक कि कुछ चीजें हमें लाखों में देखने को मिली। वो क्या चीजें हैं? हाँ, वो तो बड़ी सुंदर लिखे हैं। जैसे कोई भ्रम में आकर के किसी विद्वान के पास जाते हैं तो भागवत कथा सुनने के लिए, तो कई लाखों में उनसे बात करते हैं, ठीका करते हैं। तो उसी विषय में लिखा गया है कि अगर किसी को भागवत सुनना ही है तो मेरे यहाँ कोई आए तो 60,000 में उसको भागवत कथा तो पूर्ण सुनाया ही जाएगा, नूपुर गीत के साथ। उसमें और ये तारीफी की बात है कि उसे भागवत कथा का मैं उसी 60,000 में पाउंड लिप भी पुरस्कृत करता हूँ। मतलब 60,000 रुपए आपको देंगे वो, तो आप उनको भगवत कथा सुनाएंगे?
और भागवत कथा के साथ भागवत कथा का पौंड लिप भी उनको दूंगा। अच्छा, आप हाथ से लिखित देंगे, इसलिए देंगे कि वो गला ने 60,000 दिया है, इसलिए उसमें उसका ऋण भी तो चुकना चाहिए। उस भागवत पुराण को जब वो पौंड लिप को प्राप्त करेगा तभी भागवत कथा का पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। मतलब पूर्ण फल की प्राप्ति करने के लिए जैसा कि बाबा जी बता रहे हैं कि आप अगर 60,000 रुपए देंगे तो आपको चीजें सुनाएंगे भी और आपको पौंड लिपि में कुछ हस्त लिखी तो सारी चीजें आपको प्रोवाइड भी कराएंगे। और इनका मानना है कि जब तक वो आप लेंगे नहीं, प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक आपको उसका समुचित लाभ नहीं मिल सकता। जी हाँ, ये तो सच लिखा गया है। और कुछ एक चीज लाखों में हमें देखने की मिली, उसमें क्या है? उसमें ऐसा है कि जैसे कोई बहुत बड़ी मुराद की प्राप्त करना चाहते हैं तो उसमें जरूर मैं लिखा हूँ 1.25 लाख रुपए। उसमें मैं करता का हूँ, गीता की पौंड लिप देता हूँ या रामायण की पौंड लिप देता हूँ या कोई भी पौंड लिप कोई प्राप्त करे तो उसको मैं उसमें अनुपम भेंट देता हूँ। और 6 फुट लंबा 6 फुट चौड़ा जो है भोजपत्र पर जो है सिद्ध देता हूँ, जिसको कहते हैं यंत्र पूजन देता हूँ, जो विश्व में नहीं प्राप्त। मतलब आप यंत्र भी बनाते हैं किसी प्रकार? जी हाँ, हम यंत्र भी बनाते हैं, सभी देवी देवताओं का पूजन यंत्र बनाते हैं। उससे क्या लाभ होता है? उसका रेट क्या है आपके यहाँ? वो तो रेट उसका कुछ नहीं है, निःशुल्क है। केवल भावना होनी चाहिए। यहाँ जो आते हैं वो तो मैं निःशुल्क ही देता हूँ, लेकिन उसका पूजन का खर्च जो होता है वही मैं लेता हूँ, या तो पूजन की सामग्री कोई दे दे। पूजन की सामग्री की अगर हम बात करें या खर्च की बात करें तो लगभग कितना आता है? कुछ नहीं है, उसमें मैं प्रतिदिन 1000 बेल पत्रों की हवन करता हूँ, 30 दिन की हवन करता हूँ। किसी भी प्रकार की मुराद है उसकी पूर्ति हो जाती है। कितने दिनों तक आप 1 लाख बेल पत्रों का हवन करते हैं? ये 30 दिन का हवन है, प्रतिदिन 1000 बेल पत्रों की हवन करता हूँ। 30 दिन में जो है यंत्र सिद्ध हो जाता है। तो उसमें कोई हमको बेलपत्र दे या तो बेलपत्र की तोड़ाई जो है वही मानव की मजदूरी दे दे, बस हो गया। मिला के अगर बात करें तो ये एक दिन में अगर 1 लाख बेलपत्र आप नहीं, 1000 बेलपत्र, लगभग 30,000 बेलपत्र हुआ। इस ढंग से 14 वर्षों में मैं प्रतिदिन 1000 बेलपत्रों की अपने जीवन में प्रतिदिन हवन करता हूँ। इतने बेलपत्र आपको प्राप्त कहाँ से होते हैं? अगर आप 14 वर्षों से लगातार कर रहे हैं तो इतने बेलपत्र, जैसा कि हम यहाँ के लगभग कई जगहों पे घूमे, बेल के पेड़ जो होते हैं बहुत कम है। हाँ, तो इसके लिए गजरिया एक गांव है, पट्टी से दक्षिण गांव पड़ता है गजरिया गांव, जहाँ जो है 10-12 बीघे के बेल की बगियां हैं। वहां से मुझे बेलपत्र की उपलब्धि हो जाती है मजदूरों के द्वारा। और एक चीज ये कही जाती है कि हमने ग्रामीणों से यहाँ पहुंचने के बाद जानने का प्रयास किया तो लोग बताए कि ये जो बाबा हैं थोड़ा ओझा सोखा टाइप में, तांत्रिक टाइप में हैं और लोग इनके पास आते हैं, भीड़ लगी रहती है, लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें सच्चाई तो यही है कि मैं न तो तंत्र हूँ, न तो मंत्रियां हूँ भैया, न तो कोई स्मशान पूजा हूँ। गणेश जी की आराधना करता हूँ, उनकी भक्ति मेरे में प्राप्त हो गई है। उन्हीं की मैं कथा भी सुनाता हूँ, उन्हीं की कथा सुनाने किसी के घर भी जाता हूँ, उन्हीं का पूजन यंत्र भी मैं देता हूँ। बस इसमें यही सच्चाई है, बाकी कुछ नहीं है। नहीं, एक चीज है, बड़ा सवाल उठता है मन में कि जैसा कि ग्रामीण बताते हैं और कई सारे लोग बताते हैं कि लोग आते जाते रहते हैं। किस चीज को लेके आपके पास लोग आते हैं, जुड़े हैं, क्या लाभ है, उनको क्या लाभ होता है, आप क्या क्या करते हैं, वो हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करें। क्योंकि यहाँ पे हम जब पहुंचे तो यहाँ पे बहुत सारी दीवारों पे बहुत सारी चीजें लिखी हुई थी। ये तो सरल ही बात है बबुआ, इसमें बहुत सरल बात है। अब तक मेरे यहाँ 10,000 जो है पीड़ित जन पहुंच चुके हैं। 10,000 पीड़ित में कोई एक भी कह दे कि मुझे सुख नहीं मिला तो फिर उसके आगे कोई बात ही नहीं है, प्रत्यक्ष प्रमाण यहाँ है। तो तुमको 14 वर्षों में 10,000 पीड़ित भक्तों को हमने देखा, जिसमें 286 तो मैं पुत्र रत्नों को दे दिया। मेरे पास रिकॉर्ड लिखा गया है पता सहित। बाबा का बड़ा दावा है, बड़ा दावा कर रहे हैं कि इन्होंने अब तक 10,000 लोगों को ठीक किया है। और कितने पुत्र दिए हैं आपने? हाँ, मैंने 286 पुत्र दे दिए हैं, मेरे पास रिकॉर्ड है। और रिकॉर्ड बता रहे हैं कि 286 पुत्र दिए हैं बाबा। आप ये चीजें ध्यान से सुनिएगा, बड़ा दावा है कि 286 पुत्र बाबा ने दिया, वो भी दावा कर रहे हैं। कौन रिकॉर्ड है सारी चीजें? जी हाँ, मेरे पास सबका नाम अंकित है मेरे डायरी में। और कोई भी छोटा हो या बड़ा पीड़ित आता हो जिस विषय को लेकर के, उसका तो हम नाम अंकित ही करेंगे, पता अंकित ही करेंगे। जब एक का भला होता तो 2 को कहता है, 2 को कहता है तो 4 को कहते हैं। इस ढंग से अभी तक मैंने 10,000 पे जाके पहुंच गया। 14 ही वर्ष में 10,000 मैंने पीड़ित को ठीक कर दिया। ये मेरा चैलेंज दावा है। आप लोगों को ठीक कैसे करते हैं? ठीक मैं इस ढंग से करता हूँ कि
मेरे पास तो स्थान है लोग बैठने का, जो बैठ जाए 150, इतना स्थान भी मेरे पास है। हम भी थोड़ा बैठ जाएं साथियों। जी हाँ, बैठ जाइए। तो मैं इसमें 1.25 घंटे का गणेश जी का कथा सुनाता हूँ, गणेश पुराण की कथा। गणेश पुराण की कथा सुनाने के बाद जब 4 कथाएं पूरा हो जाता है तो गणेश जी का हवन भी कराता हूँ, और अगले के घर भी जाता हूँ, वही गणेश कथा सुना करके हवन करा देता हूँ, और उसकी मुरादें पूरी हो जाती है, बस इतने ही में। इसमें एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि पुत्र रत्न की प्राप्ति की बात आपने कही। जहां तक हम लोग जानते हैं, लोगों का यह कहना है और मानना है कि सारी चीजें आज के समय में विज्ञान यह बताता है कि जो पुरुष और महिला के मिलने से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इसके लिए कई सारी चीजें हैं, कुछ गुणसूत्र होते हैं, एक्स वाई, इस सब से कई सारे सवाल उठते हैं। तो आप जो कह रहे हैं, बड़ा दावा कर रहे हैं कि हमने इतने पुत्र रत्नों की प्राप्ति करवाई है, तो किस ढंग से आपका क्या इस पे जवाब होगा कि आप कैसे, किस प्रकार से सहयोग करते हैं कि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है? इसमें बहुत छोटी सी बात है और वो विशेष भी बात है। पुत्र क्यों नहीं पैदा होता है, या किसी के बच्चा कोई क्यों नहीं होता है, या बच्चा होता है तो मर जाता है, इसमें बहुत बड़ा कारण है। नारियों में गणित भूत प्रेत की प्राप्तियां हो जाती हैं, या पुरुष में लूजापन की कमी हो जाती है, नारियों में रजस्वला का होना बंद हो जाता है। इसके लिए थोड़ा मुझे अपने पुराणों से दवा की भी जानकारी है, तो मैं वैदिक दवाइयों को जो है प्रतापगढ़ से ला के दे देता हूँ, तो ये सारे रोग जो है दूर हो जाते हैं और अगले की कमी पूरा हो जाती है। मतलब कुल मिला के बता रहे हैं जैसा कि बाबा की कई सारी समस्याएं पुरुषों में भी आती हैं और महिलाओं में भी आती हैं, उसके लिए दवा भी देते हैं बाबा। आप लोग ध्यान, दवा नहीं, जड़ी बूटियों की वैद्य दवा देते हैं प्रतापगढ़ तुलसी राम के यहाँ से ला करके। अच्छा, मतलब आप देसी दवाएं ला के उनको देते हैं? जी हाँ। और एक सवाल आ रहा है, आपने बताया कि महिलाओं में कहीं ऐसा कुछ तंत्र वगैरह आपने बताया था, या क्या ऐसे कुछ बताया आपने? नहीं, उसमें जैसे रास्ता चलते, मेला हाट चलते, हाँ, या कोई बाजार जा रहा है, कोई घास कोयर के लिए जा रहा है, कहीं जा रहा है, तो रास्ते में देहाती बस्तियों में ऐसा सुनने में आता है कि लोग गणंत कर देते हैं, तो गणंत कर देने से बच्चे के लिए कठिनाई थोड़ा हो जाती है, और दूसरी कठिनाई नहीं है, मात्र कठिनाई जो है यही। इस समस्या को आप कैसे दूर करते हैं? इसीलिए हमें लगता है कि ग्रामीणों ने बताया थोड़ा जो बाबा है ओझा सोखा टाइप में है। नहीं, ओझाई मैं नहीं करता हूँ, हाँ। न कोई तंत्र विद्या है, मैं केवल गणेश पुराण की कथा सुना देने से सारे उसके गणन, सारे उसके ग्रह जो है दूर हो जाते हैं। तो आपने जो किताबें लिखी, आज तक आपने इसके बारे में किसको किसको सूचित किया? आपने कभी इसको प्रकाशित करवाने के बारे में सोचा, या आपने अब तक, क्या आपका टारगेट रहा कि आप ये किताबें लिख रहे हैं, इसको लिख के सारा ज्ञान अपनी इस पुस्तक में बंद करके यहीं कमरे में रख के छोड़ के जाना चाहते हैं? नहीं, ऐसी बातें नहीं है। मैं आज के लगभग 8 महीने पहले 1000 पत्रों को जो है माननीय संगम जी जो हैं विधायक, आपके सांसद जी हैं, 1000 पत्र यहाँ का जो है पूरा चलचित्र मैंने बनाकर करते हैं बाबा जी। हम लोग धीरे धीरे आगे निकलते हैं, यहाँ हो सकता है थोड़ा लाइट की कमी हो सकता है, वीडियो कम क्लियर आ रहा हो, तो हम थोड़ा बाहर निकलते हैं और आपसे बात करेंगे। यही सवाल होंगे हमारे, ये सब बड़े सवाल हैं साथियों। जैसा कि बाबा ने बताया कि अब तक इन्होंने 200 से ज्यादा पुत्र रत्न की प्राप्ति करवाई है, ये एक बड़ा सवाल है, और इसका जवाब जैसा कि हमने उनसे लेने का भी प्रयास किया, और ग्रामीणों ने हमको जो चीजें बताई वो सारी चीजें हमने पूछने का प्रयास किया, और आपको दिखा दे कि जो हम आपको बता रहे थे, हम जब अंतर एंट्री कर रहे थे उस समय हमने देखा था, यहाँ पे लिखा था कथा के लिए 6000 रुपए, 15000, 24000, 42000, 60000, 1,25,000 रुपए। ये चीजें हम यहाँ घुसते टाइम हमारी नजर पड़ गई, इसलिए हमने बाबा जी से सवाल किया कि ये किस लिए है। और दीवारों पे बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, और यंत्र के बारे में भी यहाँ पे लिखा गया। आपको दिखा दें कि यहाँ पे लिखा गया यंत्र एवं साहित्य पांडुलिपि सम्राट, ये बहुत सारी चीजें ऐसे लिखी गई हैं। तो हम वही चाहते हैं कि आप जो इतनी पुस्तकें लिखे हैं, और बाबा जी के सामने एक पुस्तक भी पड़ी हुई है, इस पे लिखा गया है श्री रावण संहिता। अब तक हमने केवल इसका नाम सुना था, आज हम पहली बार यह पुस्तक जो है ये बाबा जी के पास देख रहे हैं। आप तो गणेश जी के भक्त हैं, लेकिन आपके पास ये जो श्री रावण संहिता है, इसका क्या संबंध है इससे? रावण संहिता बहुत सुंदर साहित्य और शास्त्र है। इसमें जो है मानव के विषय में कौन कहाँ मरेगा, किस रूप से मरेगा, सारी आयु को भी बताता है, जीवन की सारी कथाएं बताता है। आप जीवन में धर्म कार्य करेंगे या अधर्म कार्य करेंगे, आपको स्वर्ग होगा या नरक होगा, ये ज्योतिष जो है आपका ज्ञान देता है।
मतलब हम धीरे धीरे बढ़ते हैं, थोड़ा उस तरफ बैठ के हम बात करेंगे और सीधा जितने भी डाउट होंगे आपके, हम सारे डाउटों को कंफर्म करने का प्रयास करेंगे। मतलब आपने जैसे बताया कि इस पुस्तक के द्वारा ये सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं, जी हाँ। तो क्या आप इससे संबंधित चीजें भी लोगों को बताते हैं जो आपके पास आते हैं? हाँ, कोई अगर पूछता है कि मेरा रोग कब कष्ट होगा, मुझे पुत्र कब प्राप्त होगा, या मैं कब विधायक बनूंगा, कब नौकरी प्राप्त करूंगा, सारी चीजें मैं जो लिखित दे दिए बता दिए तो 100% मेरा सत्य होता है। आज तक मेरा एक प्रश्न गलत नहीं हुआ, मेरा दावा है। बाबा का एक बहुत बड़ा दावा है कि अगर जिसको बता दिए कि विधायक बनेगा तो वही विधायक बनेगा, और जिसको बता दिए कि प्रधान बनेगा वही प्रधान बनेगा। बड़ा दावा कर रहे हैं बाबा। इस बात में कितनी सच्चाई है और कितने लोग आज तक इसका रिजल्ट पाए हैं? इसका रिजल्ट जो है अभी इसी वर्ष मैंने 6 प्रधान को लिख करके 6 महीने पहले रख कर टांग दिया, जब इलेक्शन नहीं पड़ा था, टिकट नहीं मिला था, किसी को निशान नहीं मिला था, पहले ही मैं टांग दिया था कि 6 प्रधान जो है क्षेत्रीय मेरे ये जीतेंगे, और 3 को बताए नहीं जीतेंगे, वो हार गए। तो साथियों, आप देख सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे कहना चाह रहे हैं कि अभी तक इन्होंने जो घोषित किया जिसको जीतने की, वो जीत के आया, और जिसको इन्होंने हारने को कहा वो हार गए प्रत्याशी। तो साथियों, पे देखना होगा कि क्या चीजें हैं। बड़े बड़े दावे करते हैं बाबा। आप लोग भी यहाँ आएंगे, अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है तो आप एक बार यहाँ जब बाबा के पास पहुंचेंगे और अपने सारे सवालों को जानने का प्रयास करेंगे कि इनके आपके जो सवाल हैं उसका क्या जवाब देते हैं। और चुनाव के बारे में इन्होंने बड़ी बात कही कि अगर जिसको आज तक इन्होंने घोषित कर दिया तो वह जीत के आया। तो बाबा जी, ये बताइए, आपके पास जो लोग आते हैं, कई सारी ऐसी पुरानी पुरानी पुस्तकें हमको अंदर देखने को मिली, तो आप लोगों को किस किस चीज की जानकारी देते हैं और क्या क्या लाभ उनको मिला है, और आप उनको किस किस क्षेत्र में बताते हैं कि आपको कहाँ क्या लाभ मिलेगा, क्या होने वाला है, और किस किस बारे में आप देखते हैं? जैसा कि आपने बताया कि आप औषधियां भी कुछ देते हैं, प्राकृतिक औषधियां जिसे कही जाती हैं, जड़ी बूटियां, इस प्रकार की, तो और क्या क्या करते हैं आप? ऐसा है कि हमारे पास तो बहुत सी सारी चीजें ज्ञान उपलब्ध हैं। सवाल इस बात की होती है, जो प्रश्न जो करते हैं उसी का उत्तर उसी का मैं हल करता हूँ, इसके आगे नहीं। प्रश्न करे तो आपको उत्तर मैं तत्काल देता हूँ, इसलिए कि मेरा दावा चैलेंज है। जब मैं 14 फुट ऊंचा इतना साहित्य लिख दिया हूँ तो यहाँ साधारण ज्ञान ना समझा जाए किसी को। नहीं, आपका एक वीडियो हमने देखा, उस वीडियो में आपने कहा कि आपने 32 वर्षों तक पत्तियां खाकर और तालाब का पानी पी के जीवन यापन किया। इस बात में कितनी सच्चाई है? इस बात में सच्चाई है कि मैं लोन से डर के जंगल में रानी सत्ती पे रहता था, तो वहां मिलेगा क्या जंगल में, तो नरम नरम पत्तियां खाते थे, प्यास लगता तो तालाब की पानी पीते थे। अभी कुछ देर पहले ही आपने हमसे वार्ता करते हुए हमें बताया कि आप केवल दिन में जंगल में रहा करते थे और रात में आप घर रहा करते थे। रात में मैं घर आता था तो यहाँ जो कुछ बचा रहता था तो खा पी लेते थे, अन्यथा जो नहीं था तो फिर संतोष करते थे। अगर आप डेली घर आते थे तो आपके घर वाले आपकी व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था तो करके ही रखते रहे होंगे? भोजन तो मेरे यहाँ बता रहा हूँ 24 घंटे, एक बार रात में जब 10-11 बजे रात आते थे, कुछ कभी बचा रहा था तो कभी नहीं था तो नहीं भी पाते थे, ऐसी बातें नहीं। अगर घर का कोई सदस्य होता है तो उसकी व्यवस्था तो घर वाले करके ही रखते। सदस्य में हमारे पास कहाँ कौन था, मेरे पास तो केवल माता जी थी, ये तो अब बच्चे हुए हैं। 30 वर्ष की आयु में आपका विवाह भी हो गया था दूसरा, जैसा कि आपने अभी बताया हमारे दर्शकों को, हमसे वार्ता करते हुए भी आपने बताया। तो 30 वर्ष में अगर आपकी धर्मपत्नी आ गई थी तो ये बात तो भोजन वगैरह की व्यवस्था तो करके भोजन में जब मैं व्यवस्था करूंगा तभी तो भोजन अगला बनाएगी। जब हमारा खेत सब छीन लिए, मेरा जो है कुछ आबादी छीन लिए, तो मेरे तो खेती रह ही नहीं गया। मैं जंगल में था तो कोई मेरे पास उद्यम नहीं था तो भोजन कहाँ से बनाएगी। कभी आलू बैठा दिया गया, कभी सत्तू ही खा लिया गया, कभी किसी समय मिल गया तो भोजन भी हो गया। बस यही है। कभी कभी मैं भोजन रात में भी नहीं करते थे। अभी हम जैसा कि यहाँ से जब हम आ रहे थे तो कुछ लोग जा रहे थे, तो आपके घर के सामने गेट के बाहर कुछ भीड़ दिखी, तो लोग कुछ बता रहे थे कि बाबा जी आने वाले हैं हमारे घर। हाँ, बता रहे थे कि बाबा जी घर आएंगे और इस क्षेत्र में आएंगे। तो आप क्या लोगों के घर भी जाते हैं समस्याओं का समाधान करने के लिए? नहीं, उसमें बात ऐसा है कि जो हमारे यहाँ आते हैं तो मैं बुलाने पर उनके यहाँ अवश्य जाता हूँ। जो मेरे यहाँ नहीं आते हैं मैं उनके यहाँ कदापि नहीं जाता हूँ। अगर मेरे यहाँ आए कि बाबा जी मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ एक कथा सुना दीजिए, तो मैं गणेश जी की मात्र कथा सुनाने वहां जाता हूँ 1.25 घंटे की। मतलब केवल आप गणेश जी की कथा। आप जो कितनी सारी किताबें लिखे हैं, आपने कभी इसको प्रकाशित कराने के बारे में नहीं सोचा? अरे इसके लिए तो बता रहा हूँ, 10 ठो मैंने रजिस्टर किया, मेरे पास रिकॉर्ड रखा गया है। 1000 पत्र मैंने माननीय संगम जी को दिया, वो भी नहीं वहां तक पहुंचाए।
5 पत्र जो है विधायक मोती सिंह को दिया, वो भी नहीं पहुंचाए। और रिकॉर्ड के साथ मैंने चलचित्र के साथ भेजा, तो इसमें मेरी क्या टूटी है? मैं तो बहुत पहले से चाह रहा हूँ कि ये सरकार प्राप्त करे। ये सारे ग्रंथ जो है मैं मोदी सरकार को अनुपम भेंट तो पहले से कर चुका हूँ। तो मतलब क्या आप अभी, आपकी उम्र आप बताते हैं 64 साल है, तो क्या आप कब तक स्नान नहीं करेंगे? मेरी उम्र इस समय जो है 62वीं साल चल रही है, मैं 62 साल का होने वाला हूँ। अगर मैं सरकार से मुलाकात कर लेता हूँ, ये ग्रंथ सारे उनको अनुपम भेंट कर देता हूँ, तो मैं स्नान कर सकता हूँ, ऐसी बातें नहीं है। फिर मेरा दूसरा रूप हो जाएगा, मैं फिर जाप क्रिया करूंगा, समाधि ले लूंगा उस समय, लेकिन उसमें भी स्नान नहीं करूंगा ज्यादा, इसलिए कि बैठ जाऊंगा तो फिर बैठे ही रहूंगा। स्नान तो मुझे जीवन भर नहीं करना है। जैसा कि साथियों आपने देखा कि हमारे साथ आज थे प्रतापगढ़ के पट्टी तहसील के अंतर्गत सदहा गांव आता है, यहाँ के एक बाबा, जिनका यह दावा है कि इन्होंने 46 वर्षों से स्नान नहीं किया है। और आपको हमने दिखाया भी कि कई सारी ऐसी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं, बहुत सारे पन्ने हैं जिनमें बहुत सारे चीजें लिखी गई हैं, लाल पीले कई स्केच कई कलर में लिखी गई, वो सारी चीजें हमने आपको दिखाया। और हमने आपको यह भी दिखाने का प्रयास किया बाबा के जो बड़े बड़े दावे किए हैं कि इन्होंने अब तक कितने पुत्र रत्नों की प्राप्ति करवाई है, और बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े दावे हैं। तो ये सारे चीजों में क्या सच्चाई है या इसका क्या है, इसका दावा हमारा चैनल है, हम नहीं करते हैं। जो भी बाबा ने जो चीजें बताई वो हमने आपको दिखाने का प्रयास किया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 46 वर्षों तक कोई व्यक्ति बिना स्नान किए कैसे रह सकता है, वह अपने उसकी आत्मा कैसे संतुष्ट रह सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। तो साथियों, और इन्होंने जो पुत्र रत्न की बात की, ये सारे दावे बाबा जी के हैं, इससे हमारा या हमारे चैनल का कोई लेना देना नहीं है। तो साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको बाबा जी के द्वारा दी गई जानकारियां जो भी थी हमने आपको दिखाने का प्रयास किया पसंद आई हो, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि हमारे आने वाले नए वीडियोज की नोटिफिकेशंस मिल सके आपको सबसे पहले। धन्यवाद साथियों।